अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल HS व्लॉग्स। नाजरीन, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ जिसको आप देखेंगे और आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और ये एक टर्म हम रोज़ सुनते हैं कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर, और किस बंदे को टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 114 है जो इससे डील करता है कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी चाहिए। चलें अब हम वन बाय वन सब कैटेगरीज़ को डिस्कस करते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है। सबसे पहले है कि पाकिस्तान में जो भी कंपनी है रजिस्टर्ड है, चाहे वो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, तमाम कंपनीज़ जो हैं उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है एवरी पर्सन अदर दैन अ कंपनी हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर द ईयर। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने हर साल एक मिनिमम थ्रेशोल्ड दिया होता है आपकी टैक्सेबल इनकम का। लेट्स से कभी ये 4 लाख होता है, कभी 5 लाख। सैलरीड और नॉन सैलरीड के लिए डिफरेंट है। तो जो भी मिनिमम लिमिट है उससे अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न लाजमी फ़ाइल करनी होगी। यू आर बाउंड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इससे नेक्स्ट है कि एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड इन क्लास 36 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NGO है जो इस ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्टर्ड है उसके लिए भी कंपलसरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली फ़ाइल करें। इससे नेक्स्ट है एवरी पर्सन whose income for the year is subject to final taxation under any provision of this ordinance। इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स हैं। फाइनल टैक्स वो दो तरह के टैक्सेस मेनली होते हैं, एक एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, फाइनल टैक्सेस होते हैं। एडजस्टेबल टैक्सेस वो होते हैं जो बाद में आप अपने पहले विदहोल्ड हेल्ड टैक्स पे करते हैं या एडवांस टैक्स पे करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आप उसको अपने जो पेबल टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, उन्हें एडजस्टेबल टैक्सेस करते हैं। फाइनल टैक्सेस वो होते हैं जिनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, वो जो आपने एट सोर्स या वन टाइम पे कर दिए दैट इज़ फाइनल। फॉर एग्जांपल एडजस्टेबल टैक्स ये है कि आप मोबाइल पे कार्ड चार्ज करते हैं, उसके ऊपर कुछ अमाउंट है 10% गवर्नमेंट वर्क्स के साथ ऊपर नीचे करती रहती है, तो वो टैक्स एडजस्टेबल है। आप उसके अलावा आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स 1% या 2% रखा होता है, वो एडजस्टेबल टैक्स है। इसके अलावा कभी कभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर बैंक आपसे कि 0.3% या 0.6% टैक्स चार्ज करता है, दैट इज़ आल्सो एडजस्टेबल टैक्स। सेकेंडली आप गाड़ी का टोकन पे करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स होता है, जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्टेबल टैक्स है। फाइनल टैक्स वो है जो आप लेट से कि आपने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराई हुई है, उसके ऊपर बैंक आपको प्रॉफिट देता है, तो वो फाइनल टैक्स है। वो आपकी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कंसीडर होता है और उसकी एडजस्टेबल नहीं है। सेम इसी तरह अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकल आता है, उसको आप गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स चार्ज करती है, तो वो भी आपके लिए फ़ाइनल टैक्स है। तो इस कैटेगरी के अंदर ये फाइनल टैक्सेस आएंगे। नेक्स्ट, एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 2 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा अगर पिछले 2 सालों में उसको कोई टैक्स चार्ज हुआ है, कोई FPR ने या टैक्स लगाया है या उसने पे किया है पिछले 2 साल के अंदर किसी भी किस्म का टैक्स, उसके लिए कंपलसरी है कि वो इस साल भी टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल करे। इससे नेक्स्ट कैटेगरी है एनी पर्सन हु क्लेम्स अ लॉस कैरी फॉरवर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर अ टैक्स ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं हर साल, तो आपकी उसके इनकम के ऊपर आपने टैक्स देना होता है। लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हर साल आपके लिए टैक्स हो, आपको प्रॉफिट हो और आप टैक्स पे करें।
ऐसा भी होता है कि बिज़नेस में लॉसेस भी होते हैं, और जब लॉसेस होंगे तो इनकम तो आपकी ज़ीरो है, तो आपने उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया होगा। तो इस सूरत में कि जब आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो एफबीआर आपको अलाउ करता है अंडर दिस ऑर्डिनेंस कि आप अपने लॉसेस को नेक्स्ट ईयर की इनकम के तहत एडजस्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके इस साल 10 लाख का लॉस हुआ है और अगले साल 30 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप पिछले साल का 10 लाख वाला जो लॉस है वो अगले साल की इनकम के एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो डैट कि आपकी नेट प्रॉफिट जो है वो 20 लाख हो। तो इसी तरह इस तरह जो एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिटर्न पिछले साल की भी और अगले साल की भी वो फाइल करें। इससे आगे नेक्स्ट कैटेगरी है कि एनी पर्सन हु ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद अ लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड और मोर, और ओन्स एनी फ्लैट लोकेटेड इन एरिया फॉलिंग विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट existing immediately before the cantonment of local government laws in the provinces or areas in the cantonment of the Islamabad capital territory। इसके तहत भी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो ये डायमेंशन या एरिया दिया हो इसके लिहाज से कंटोनमेंट में या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर हैं, तो अगर आप इस कैटेगरी में फाइल करते हैं तो फिर भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी। नेक्स्ट है एनी पर्सन हु ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी विद द लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड और मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया। रेटिंग एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने उन्हें ऑलरेडी डिक्लेयर किया हो और उनके ऊपर आप टैक्सेस चार्ज कर रहे हो, लेट्स से प्रॉपर्टी टैक्स और अदर टैक्स, तो डेट आर डिफाइंड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। इससे नेक्स्ट है ओन्स अ फ्लैट हैविंग कवर्ड एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर फीट और मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया। सेम अगर किसी के पास कोई फ्लैट है और कवर्ड एरिया उसका है 2000 स्क्वायर फीट और वो रेटिंग एरिया के अंदर फॉल कर रहा है, तो उसको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एनी पर्सन हु ओन्स अ मोटर व्हीकल हैविंग इंजन कैपेसिटी अबव 1000 cc। अगर किसी बंदे के पास गाड़ी है, कोई शख्स अपनी गाड़ी ऑन करता है और उसकी कैपेसिटी 1000 cc है और उसकी इनकम चाहे वो टैक्सेबल इनकम नहीं भी है या उसको इतना कम है, तो उसको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है कि एनी पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन नेशनल टैक्स नंबर। अगर किसी का भी नेशनल टैक्स नंबर है, उसने एफबीआर से इशू करवाया हुआ है, तो उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एनी पर्सन हु इज़ द होल्डर ऑफ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल एक्सीड्स ₹500,000। कि कोई भी शख्स जिसके नाम पे इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है और उसका एनुअल बिल 500,000 से एक्सीड करता है, तो उसके लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। नेक्स्ट कैटेगरी एनी पर्सन हु इज़ अ रेजिडेंट पर्सन एंड रजिस्टर्ड विद any chamber of commerce and industry or any trade or business associations or any professional body including Pakistan Engineering Council, Pakistan Medical and Dental Council, Pakistan Bar Council or any provincial bar council or any institute of chartered accountants of Pakistan or institute of cost and management accountant of Pakistan। ये जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, इनके साथ अगर कोई भी बंदा रजिस्टर्ड है और वो रेजिडेंट पर्सन है, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज़ कंपलसरी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम क्यूरीज़ की रिप्लाइज़ करूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि मुझे इस तरह की वीडियोस और बनाते रहना चाहिए, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक इंडिविजुअल को एफबीआर की ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए कैसे रजिस्टर करना है, उस पूरा तरीका आपको वेबसाइट पे ऊपर जाके रजिस्टर करने का तरीके के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो